गट्टू की चेन्स का दीवाना था। दिवाली पर मिले रुपए लेकर वह आर्चरीज गैलरी में गया। वहां से उसने सुपर हीरो वाली की चेन्स खरीदी। उसने सोचा कि ये की चेन्स दिखाकर वह अपने दोस्तों को चिढ़ाएगा। इस बात पर इतराते हुए अपनी उंगली पर की चेन्स को घुमाते हुए गट्टू मस्ती से चल रहा था कि अचानक वह एक बाइक से टकरा गया। उसका सिर जोर से जमीन पर टकराया और वह बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसके सिर पर गहरी चोट लगी है जो धीरे धीरे ठीक होगी। सर्दी में इसका खास ध्यान रखना होगा। सर्दी का मौसम शुरू हो गया। गट्टू को कड़कती सर्दी से बचाने के लिए कमरे की अंगीठी में कुछ लकड़ियां जला दी गई। आग को देखकर एकदम गट्टू चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मैं इस आग में और नहीं जलना चाहता, मुझे बचाओ। गट्टू के इस अजीब रिएक्शन से परिवार को चिंता होने लगी। डॉक्टर से कंसल्ट किया गया। दवाई का डोज बढ़ा दिया गया और कुछ दिन तक नॉर्मल चलता रहा। इस दौरान घरवालों को एक चूहे ने परेशान कर दिया। खाने की कोई भी चीज़ हो, चूहा उसको भोग लगा जाता। आखिर उसको पकड़ने के लिए एक पिंजरा लाया गया। गट्टू टकटकी लगाकर पिंजरे को देखता रहा। फिर अचानक उसने पिंजरे को उठाकर बाहर फेंक दिया और बोला, तुम सब मेरे मासूम भाई को कैद नहीं कर सकते। गट्टू की माँ बोली, ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है, तुम तो इंसान हो और ये चूहा। पर गट्टू कहता रहा कि नहीं, ये मेरा भाई है, हम दोनों मिठाई की दुकान पर साथ रहते थे। गट्टू की ऐसी बातों से परिवार और ज़्यादा परेशान हो गया। अब डॉक्टर के साथ साथ एक पंडित जी को भी कंसल्ट किया गया। पंडित जी बोले, बालक पर बुरी आत्मा का साया है, आपको हवन करवाना होगा, इससे देव प्रसन्न हो जाएंगे। हवन की तैयारी हो गई। पंडित जी घर आए और हवन शुरू हो गया। पंडित जी बोले, बालक को बुलाओ। गट्टू की माँ उसे बुलाने गई पर चीखती हुई बाहर आ गई। गट्टू के पापा भागकर अंदर देखने गए। अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गए। गट्टू मुकुट और जेवर पहनकर बैठा हुआ था और उसने अपने आसपास बहुत सारे बल्ब जलाए हुए थे। पापा ने पूछा, गट्टू ये सब क्या है? गट्टू बोला, मैं गट्टू नहीं, देव हूँ। मैं आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मैंने आपके घर को जगमग कर दिया है। घर में सन्नाटा सा छा गया। पंडित जी वापिस चले गए और हवन कैंसिल हो गया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गट्टू ये क्या कर रहा है। तभी पता चला कि कॉलोनी में एक ज्ञानी संत आए हुए हैं। परिवार गट्टू को लेकर उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। सोच विचार करके संत बोले, यह सब गट्टू के सिर पर लगी गहरी चोट के कारण है। जिस तरह से देखी हुई घटनाएं, सुनी हुई बातें सपनों के रूप में फ्लैश कर जाती है, ऐसे ही चोट के बाद गट्टू को अपने पिछले जन्म फ्लैशबैक होने लगे हैं। सभी ने हैरानी से पूछा, पिछले जन्म? संत बोले, हाँ। जलती हुई आग को देखकर गट्टू को उसका नरक का जीवन याद आ गया। चूहे को देखकर तिर्यंच यानी कि जानवर का, वह देव की बात सुनकर देव का जन्म याद आ गया। गट्टू के पापा ने पूछा, ये अलग अलग जन्म क्यों होते हैं? संत बोले कि अपने कर्मों के अनुसार जीव को 4 तरह के जन्म मिलते हैं। बहुत ज़्यादा क्रोध व लालच करने से नरक गति मिलती है। झूठ बोलने से, चालबाजी करने से तिर्यंच गति मिलती है। सरलता से व जीवों पर दया करने से मनुष्य गति मिलती है और अनुशासन में रहने व साधना करने से देव गति मिलती है। गट्टू की माँ बोली कि गुरुजी आपकी बात तो सही है, पर अब इस बच्चे का कुछ इलाज बताइए। संत बोले कि इसे हर रोज़ नवकार महामंत्र सुनाइए, जिससे इसे शांति मिलेगी, बुरे कर्मों का नाश होगा और पुराने जन्मों का फ्लैश होना रुक जाएगा। संत को प्रणाम करते हुए गट्टू के परिवार ने संकल्प किया कि गट्टू के साथ साथ वे भी नवकार मंत्र का जाप करेंगे और अच्छे कर्म करके अपना जन्म सुधारेंगे। इस कथा से हमें 4 गति समझती है। पहली है नरक गति, दूसरी है तिर्यंच गति, तीसरी है मनुष्य गति और चौथी है देव गति। जैसे ये हमारे 25 बोल में का पहला बोल है गति 4, उसी प्रकार हम 25 बोल की सीरीज में आगे कथाएं लाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली नई स्टोरी के साथ। जय जिनेंद्र।